जगन्नाथ रथ यात्रा में तीनों देव अलग अलग क्यों होते हैं? जानिए छिपा हुआ रहस्य। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है। ये आस्था है, ये रहस्य है, ये प्रेम है, ये वो सत्य है जो हजारों साल से ओडिशा की पवित्र धरती पर जीवित है। पुरी के उस समुद्र तट पर जहां लहरें आज भी उसी भगवान के चरणों को धोती है जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जगन्नाथ, जगत के नाथ, संसार के स्वामी, वो भगवान जिनकी आंखें किसी और देवता जैसी नहीं हैं, वो भगवान जिनके हाथ अधूरे हैं, वो भगवान जिनका कोई स्पष्ट रूप नहीं है और फिर भी जो पूरे जगत के लिए सबसे जीवंत, सबसे सत्य, सबसे प्रिय है। और हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को वे निकलते हैं। वे अपने मंदिर की दीवारें तोड़कर बाहर आते हैं। वे भक्तों के बीच में आते हैं, रथ पर सवार होकर, 3 अलग रथों पर। तीनों देव, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, 3 अलग रथों में। और यही वो प्रश्न है जो हर भक्त के मन में एक ना एक बार उठता है। क्यों तीनों अलग है? क्यों एक ही रथ पर नहीं? क्यों तीनों की दूरी है लेकिन फिर भी वे एक साथ चलते हैं? क्यों ये यात्रा हर बार उसी क्रम में होती है? पहले बलभद्र, फिर सुभद्रा और अंत में जगन्नाथ। आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। द्वारका, सोने की नगरी, कृष्ण की नगरी, जहां समुद्र की लहरें किले की दीवारों से टकराती थी, जहां आकाश में हमेशा एक सुनहरी आभा रहती थी, जहां हर गली में मोर नाचते थे और हर कोने में श्री कृष्ण की बांसुरी की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन एक रात, एक ऐसी रात जो किसी को याद नहीं करनी थी, सब कुछ बदल गया। ये वो रात थी जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव जीत चुके थे, कौरव मिट चुके थे, लेकिन जीत के साथ जो दर्द आया था वो किसी से छिपा नहीं था। गांधारी, वो मां जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, उसने श्री कृष्ण को श्राप दिया था। उसने कहा था, हे कृष्ण, तू चाहता तो ये युद्ध रोक सकता था, तूने नहीं रोका, मेरे 100 पुत्र मारे गए। अब सुन, जिस प्रकार मेरा कुल नष्ट हुआ उसी प्रकार तेरा यदुवंश भी नष्ट होगा और तू स्वयं भी एक साधारण मृत्यु से नहीं मरेगा। एक शिकारी का तीर तेरे पांव को भेदेगा और तू अकेला जंगल में बिना किसी के प्राण त्यागेगा। श्री कृष्ण ने उस श्राप को स्वीकार किया था, मुस्कुराते हुए, क्योंकि वे जानते थे ये उनकी लीला का एक हिस्सा था, ये उनके जाने का समय था। और जब परमात्मा जाने का फैसला करता है तो वो किसी श्राप की वजह से नहीं जाता, वो इसलिए जाता है क्योंकि उसकी लीला पूरी हो चुकी होती है। उस रात द्वारका में श्री कृष्ण अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। बलराम, उनके बड़े भाई, पास में थे और रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियां दूर थी। बलराम ने पूछा था, कन्हैया, क्या सच में हम सब बिखर जाएंगे? और कृष्ण ने उत्तर दिया था, भैया, बिखरना और बिछड़ना अलग होता है। हम बिछड़ेंगे, लेकिन एक ऐसी जगह मिलेंगे जहां फिर कोई बिछड़न नहीं होगी। वर्षों बाद प्रभास क्षेत्र में, जहां समुद्र और नदी का संगम था, यदुवंश के वीर आपस में ही लड़ पड़े। ये गांधारी के श्राप का असर था। एक मदिरा के नशे में एक तिनके की लाठी से
यदुवंश के वीर एक दूसरे को मारने लगे और देखते देखते द्वारका के सारे महारथी धरती पर आ गिरे। बलराम, जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, वे पहले गए। वे समुद्र तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और ध्यान में समा गए, और उनके मुख से एक श्वेत सर्प निकला और समुद्र में विलीन हो गया। श्री कृष्ण उनके पास गए, उन्होंने भैया के चरण छुए, और तब कृष्ण अकेले जंगल में चले गए। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, आंखें मूंद ली। एक बहेलिया जरा नाम का शिकारी दूर से देख रहा था। उसे लगा कि वृक्ष के पीछे कोई हिरण छिपा है। उसने तीर चलाया। वो तीर श्री कृष्ण के पांव में लगा। जरा दौड़ा, और जब उसने देखा कि उसने किसे मारा है, वह रो पड़ा। वो विलाप करने लगा। श्री कृष्ण ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, जरा मत रो। तूने पूर्व जन्म में जो किया था उसका ये परिणाम था। तू वास्तव में बाली था त्रेतायुग में, और मैंने राम के रूप में तुझे पेड़ के पीछे से मारा था। आज उसी का प्रतिफल है। ये चक्र पूरा हुआ। और फिर श्री कृष्ण के प्राण उनके देह से निकले। श्री कृष्ण के जाने के बाद उनके भक्त, उनके साथी, उनके परिजन सभी शोक में डूब गए। अर्जुन वहां पहुंचे। जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो उनके हाथ कांपे। वे गांडीव धनुष भूल गए। वे भूल गए कि वे महाभारत के सबसे महान धनुर्धर हैं। वे बस एक साधारण इंसान की तरह अपने प्रिय मित्र के सामने बैठ गए और रोए। बहुत देर तक रोए। फिर उन्होंने श्री कृष्ण की अंत्येष्टि का प्रयास किया, लेकिन एक चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण की काया, वो नीला शरीर, जलने से पहले ही समुद्र की लहरों में बह गई। अर्जुन ने देखा और रह गए। वो काया समुद्र में चली गई। अर्जुन लौट गए, और उन्होंने जो देखा था वो किसी को नहीं बताया, क्योंकि कुछ बातें इतनी पवित्र होती हैं कि उन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता। सालों बाद पुरी के समुद्र तट पर एक राजा था, इंद्रद्युम्न, मालवा का राजा, एक महान भक्त, एक ऐसा राजा जो धन और सत्ता से ज्यादा ईश्वर को चाहता था। इंद्रद्युम्न ने एक दिन स्वप्न देखा, और उस स्वप्न ने उनकी जिंदगी बदल दी। स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश था, और उस प्रकाश के बीच से एक आवाज आई। आवाज बोली, राजन, पुरी के समुद्र तट पर जाओ। वहां एक दारू, एक दिव्य काष्ठ तट पर आई है। उससे हमारी मूर्ति बनाओ, और हम सदा के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे। राजा जागे। उनकी आंखों में आंसू थे। वे उठे, नहाए, और बिना किसी को बताए अकेले पुरी की ओर चल पड़े। जब वे समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा एक विशाल काष्ठ, एक दिव्य वृक्ष का तना, जो लहरों के साथ तट पर आ गया था। वो काष्ठ साधारण नहीं था। उसमें से एक अजीब सुगंध आ रही थी। उसके पास जाने पर मन शांत हो जाता था, और जो भी उस काष्ठ को छूता था उसकी आंखें अपने आप भर आती थी। राजा इंद्रद्युम्न ने उस काष्ठ को प्रणाम किया, और उनके मन में एक विचार आया, इससे भगवान की मूर्ति बनाऊंगा। राजा इंद्रद्युम्न ने राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिल्पियों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस काष्ठ को काट नहीं सका। जैसे ही कोई औजार उस काष्ठ पर लगाता, औजार टूट जाता। जैसे ही कोई हथौड़ा चलाता, हाथ कांपने लगते। सब के सब हार मान गए। तब राजा ने प्रार्थना की। पूरी रात रोते रोते अपने मस्तक को भूमि पर टेक कर, और भोर होते होते एक वृद्ध कारीगर द्वार पर आया। उसने कहा, राजन, मैं ये मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त? वृद्ध बोला, जब तक मैं काम करूं कोई भी अंदर नहीं आएगा। दरवाजा बंद रहेगा, और जिस दिन दरवाजा खुलेगा उस दिन काम पूरा हो जाएगा। लेकिन यदि कोई भी बीच में दरवाजा खोलेगा तो काम वही रुक जाएगा। राजा ने शर्त मान ली। वो वृद्ध कारीगर, जो वास्तव में विश्वकर्मा थे, देवताओं के शिल्पी, वे अंदर चले गए। दरवाजा बंद हो गया,
और काम शुरू हुआ। दिन बीते, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन। अंदर से कोई आवाज नहीं, कोई औजार की आवाज नहीं, कोई हथौड़े की आवाज नहीं, बस पूरा महल स्तब्ध। राजा धैर्य से बैठे रहे, लेकिन रानी गुंडीचा देवी, जो राजा की परम प्रिया थी, वे बेचैन हो गई। उनके मन में विचार आया, क्या पता उस वृद्ध को कुछ हो गया हो? क्या पता वे भूखे हो? क्या पता वे अकेले में कष्ट पा रहे हो? रानी का हृदय मां की तरह व्याकुल हो गया। उन्होंने राजा से कहा, नाथ, जाकर देखिए, शायद उन्हें कुछ चाहिए। राजा ने मना किया, लेकिन रानी की बेचैनी बढ़ती गई और एक दिन जब राजा कहीं और थे, रानी से रहा न गया। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और जो उन्होंने देखा वो उनकी आत्मा तक पहुंच गया। अंदर कोई नहीं था, लेकिन 3 मूर्तियां थी। अधूरी जगन्नाथ की मूर्ति, जिसके हाथ नहीं बने थे, सिर्फ ठूंठ जैसे आकार थे। बलभद्र की मूर्ति भी वैसी ही अधूरी। सुभद्रा की मूर्ति अधूरी, और वो दिव्य वृद्ध शिल्पी कहीं नहीं था। रानी रो पड़ी। राजा दौड़े आए। जब उन्होंने देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे बैठ गए, हाथों में मुंह छिपा लिया, और तब उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, एक दिव्य वाणी जो सुनाई दी लेकिन दिखाई नहीं दी। वाणी बोली, राजन, मत रो, ये मेरी इच्छा थी। मैं इसी रूप में रहना चाहता था, अधूरे हाथों वाला, क्योंकि मेरे भक्त मुझे पूर्ण बनाते हैं। मेरी आंखें बड़ी हैं ताकि मैं अपने हर भक्त को दूर से देख सकूं। मेरे हाथ नहीं हैं ताकि मेरे भक्त जाने कि मुझे उनकी जरूरत है। मैं पत्थर नहीं हूं, मैं प्रेम हूं, और प्रेम कभी पूरी तरह नहीं बनता, वो हमेशा बढ़ता रहता है। राजा इंद्रद्युम्न आंसुओं में डूब गए। उन्होंने उन अधूरी मूर्तियों को माथा टेका और फिर उस काष्ठ से बनी उन 3 अधूरी मूर्तियों को एक भव्य मंदिर में स्थापित किया। यही था जगन्नाथपुरी मंदिर का आरंभ। मंदिर बन गया, पूजा शुरू हुई, हजारों भक्त आने लगे। लेकिन एक बात थी जो किसी को समझ नहीं आती थी। वर्ष में एक बार 3 देव मंदिर छोड़कर बाहर क्यों निकलते हैं, और क्यों 3 अलग रथों में? इस प्रश्न का उत्तर एक बहुत पुरानी, बहुत गहरी और बहुत भावनात्मक कहानी में है। वो कहानी द्वारका की उस रात से शुरू होती है जब श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा से एक वादा किया था। सुभद्रा श्री कृष्ण और बलराम की छोटी बहन, वो जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। कृष्ण भी, बलराम भी। सुभद्रा जब छोटी थी तो वो हमेशा अपने दोनों भाइयों के साथ रहती थी। जहां कृष्ण वहां सुभद्रा, जहां बलराम वहां सुभद्रा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सब अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो गए। बलराम अपनी शक्ति और कर्तव्यों में, कृष्ण अपनी लीलाओं में, अपने युद्धों में, अपने भक्तों में, और सुभद्रा अर्जुन की पत्नी बन गई, हस्तिनापुर चली गई। लेकिन उसके मन में हमेशा एक टीस रही, एक टीस कि जब बड़े होते हैं तो रिश्ते दूर हो जाते हैं, कर्तव्यों के बीच में प्यार कहीं दब जाता है। एक बार द्वारका में जब 3 भाई बहन साथ बैठे थे, सुभद्रा ने कहा था, कन्हैया, दादा। दोनों भाइयों ने देखा। सुभद्रा की आंखें नम थी। उसने कहा, क्या कभी ऐसा होगा कि हम तीनों साथ हों? बिना किसी राजनीति के, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी कर्तव्य के, बस हम तीनों, जैसे बचपन में थे। कृष्ण ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, होगा, जरूर होगा। बलराम ने कहा, जब तक हम हैं तू हमारी बहन है, और जब हम नहीं होंगे तब भी। सुभद्रा मुस्कुरा दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो वादा कैसे पूरा होगा। महाभारत के बाद जब अभिमन्यु मारा गया था, सुभद्रा का इकलौता पुत्र, तब सुभद्रा ने जो दर्द झेला था वो किसी को पता नहीं। वो रोई नहीं खुलकर,
उसने मां होने की पीड़ा को अंदर ही अंदर दबाए रखा। और जब कृष्ण गए, जब द्वारका डूबी, जब बलराम गए, तब सुभद्रा का संसार पूरी तरह खाली हो गया। वो अकेली रह गई। हस्तिनापुर में उसके पास था सिर्फ अभिमन्यु की याद और दोनों भाइयों का प्रेम जो अब स्मृति में था। एक रात सुभद्रा बहुत रोई। अकेले में उसने प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे भाइयों ने वादा किया था, वे कहाँ हैं? मैं उनसे कब मिलूंगी? और उस रात उसे भी एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में कृष्ण थे। वे बोले, बहना, हम गए नहीं हैं। हम सदा के लिए एक ऐसी जगह है जहां हम तीनों साथ हैं और हर साल आषाढ़ में हम बाहर आएंगे, तेरे जैसे हर उस भक्त के लिए जो हमसे मिलना चाहता है। अब आते हैं उस मूल प्रश्न पर। तीनों देव, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, तीन अलग रथों में क्यों? इसके पीछे है परिवार का सत्य। जब एक परिवार साथ चलता है तो हर सदस्य अपनी गरिमा के साथ चलता है। बड़े भाई का अपना सम्मान है, बहन की अपनी स्वतंत्रता है और भगवान का अपना स्वरूप है। बलभद्र बड़े भाई हैं, वे आगे चलते हैं। उनका रथ तालध्वज है, उनका रंग है सफेद, शांति का, शक्ति का, पवित्रता का। सुभद्रा बहन है, वे बीच में चलती है। उनका रथ दर्पदलन है, उनका रंग है लाल और काला, शक्ति का, भावना का। जगन्नाथ सबसे पीछे, सबसे विशाल रथ, नंदीघोष, 16 पहियों वाला। उनका रंग है पीला और लाल, प्रेम का, उत्सव का। ये क्रम आकस्मिक नहीं है, ये एक संदेश है। बड़े भाई आगे चलते हैं रास्ता दिखाने के लिए, बहन बीच में चलती है सुरक्षित रहने के लिए, और भगवान पीछे से आते हैं ये देखते हुए कि उनके परिवार का हर सदस्य ठीक से जा रहा है। यहां एक और कहानी जुड़ती है। देवी लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु की पत्नी है और जगन्नाथ विष्णु के ही स्वरूप है, उन्हें इस यात्रा से बहुत ईर्ष्या होती थी। क्यों? क्योंकि जब जगन्नाथ रथ यात्रा पर निकलते हैं तो वे देवी लक्ष्मी को साथ नहीं ले जाते। लक्ष्मी जी मंदिर में रह जाती है और भगवान जगन्नाथ बाहर चले जाते हैं। 9 दिन तक गुंडीचा मंदिर में 9 दिन देवी लक्ष्मी प्रतीक्षा करती है। और कहा जाता है कि एक बार लक्ष्मी जी इतनी नाराज हुई कि जब जगन्नाथ लौट रहे थे तो उन्होंने मंदिर का दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने भगवान को अंदर नहीं आने दिया। भगवान बाहर खड़े रहे और तब भगवान जगन्नाथ ने देवी को मनाया। उन्होंने कहा, देवी, मैं गया था लेकिन तुम्हें भुलाकर नहीं। मैं गया था क्योंकि मेरे भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, जो मुझसे मिल नहीं सकते, जो मंदिर तक नहीं आ सकते, उनके लिए मैं बाहर आता हूं। देवी का मन पिघल गया, दरवाजा खुल गया और भगवान के लिए एक विशेष भोग बनाया गया, जिसे आज भी रसगोला भोग कहते हैं। मिलन का भोग, माफी का भोग, प्रेम का भोग। यही कारण है कि जगन्नाथ यात्रा के वापसी पर जब भगवान लौटते हैं उन्हें रसगोला दिया जाता है। हर साल आषाढ़ में पुरी में जब वो पहला ढोल बजता है, जब वो पहला शंख फूका जाता है, जब वो पहला रथ तालध्वज आगे बढ़ता है, उस क्षण में हजारों साल की कहानी एक बार फिर जीवित हो जाती है। श्री कृष्ण का वो वादा जो उन्होंने सुभद्रा से किया था पूरा होता है। बलराम का वो प्रेम जो अनकहा था दिखाई देता है, क्योंकि जगन्नाथ अकेले नहीं है। वे अपने भाई के साथ है, वे अपनी बहन के साथ है, वे अपने करोड़ों भक्तों के साथ है और वे आज भी उसी पुरी में है, उन्हीं बड़ी बड़ी आंखों से सबको देखते हुए, उन्हीं अधूरे हाथों से सबको बुलाते हुए और उसी मुस्कान से सबसे कहते हुए, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जय जगन्नाथ।